इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट वेयर देयर आर नो सेपरेट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। कहते हैं यहाँ पे सेपरेट कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ रिकंसिलिएशन डज नॉट अराइज। कहता है रिकंसिलिएशन की वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है। बट वेयर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर मेंटेन वेयर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर मेंटेन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों अलग अलग बनाए जाएँ। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट प्रैक्टिकली टू अकाउंट्स आर रिकनसाइल्ड। वहाँ पे इन दोनों को रिकनसाइल किया जाता। रिकनसाइल स्टेटमेंट तो सबसे पहले क्या दिया है वहाँ पे, प्रॉफिट एज पर कास्ट अकाउंट। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है, प्रॉफिट एज पर कास्ट अकाउंट। एड ओवर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड। अगर ओवरहेड ओवर हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स को हम बेचने के ऊपर प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, अगर लॉस होगा तो लेस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो ऐड करेंगे, अगर ओवर वैल्यू होगा तो माइनस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा तो ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होगा तो माइनस करेंगे। ओवर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज होगी तो ऐड करेंगे, अगर अंडर चार्ज होगी तो लेस करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो ऐड करेंगे। इनकम शोन इन एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। अगर इनकम एक्सेस फाइनेंशियल अकाउंट में शो की जाती है तो ऐड करेंगे। आइटम ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट बट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनकम इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। कहता है कि अगर इनकम फाइनेंशियल अकाउंट्स में इंक्लूडेड होगी लेकिन कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूडेड नहीं होती तो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो और उसके बाद लेस अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू, अंडर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, डाउटफुल डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स। तो ये सारे क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। ये क्या है हमारा फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट के बेस के ऊपर हम क्वेश्चन से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट के बारे में क्या बताया, अगर प्रॉफिट एज पर कास्ट अकाउंट होगा तो सिंपल वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐड में क्या क्या लिखा मैंने, ओवर ऑब्जर्वेशन ऑफ ऐड ओवरहेड, प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, ओवर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम शो इन एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, आइटम ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट बट नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, इनकम इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। तो इसी का रिवर्स क्या होता है, लेस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 is as follow. Material consumed 50,000, carries inward 34,000, work expenses 12,000, डायरेक्ट वेजेस 1000 और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 4500। और साथ में इसने मेंशन किया बाय सेल्स 1,24,000, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 6500, डिवेंचर इंटरेस्ट 1000, नेट प्रॉफिट 15,000। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, द नेट प्रॉफिट शोन बाय द कास्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 16,270। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, 16,270 प्रॉफिट एज पर कास्ट अकाउंट। फिर उसने बोला अपॉन डिटेल कंपेरिजन ऑफ टू सेट्स ऑफ अकाउंट इट इज़ फाउंड दैट द अमाउंट चार्ज इन द कास्ट अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरहेड चार्जेस आर एज फॉलो। वर्क ओवरहेड चार्जेस 11,500। कहता है जो वर्क ओवरहेड चार्जेस है वो कितने दिए, 11,500। ऑफिस ओवरहेड चार्जेस 4,590, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 6,640। नो चार्ज हैज़ बीन मेड इन कॉस्ट अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेंचर अकाउंट। यू आर क्वाइट टू रिकनसाइल द प्रॉफिट शोन बाय द टू सेट्स ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, वर्क ओवरहेड चार्ज 11,500। वर्क ओवरहेड कितने, यहाँ पे 11,500 और यहाँ पे कितने दिए थे, वर्क ओवरहेड 12,000, कितने दिए यहाँ पे 12,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड। हमारे पास ऊपर कितना दिया था 12,000 और नीचे उसने मेंशन किया था 11,500। कहाँ पे, एडजस्टमेंट में। अमाउंट कितनी आ गई यहाँ पे 500। फिर उसके बाद उसने दिया था ऑफिस ओवरहेड चार्जेस 4,590। ऑफिस ओवरहेड कितने दिए, 4,590
और ऑफिस ओवरहेड ऊपर कितने दिए थे 4500, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिए 4500। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 4590 माइनस 4500, यहाँ पे कितना आ गया 90। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओवर एब्जॉर्ब्ड। फिर उसके बाद उसने दिया था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 6640। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऊपर कितने दिए थे 6500, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने दिए थे 6500 और नीचे दिए एडजस्टमेंट में 6640। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ओवर एब्जॉर्ब्ड 6640 माइनस 6500, हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 140। अब उसके बाद उसने दिया था डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, नीचे कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। अमाउंट कितना दिया इसने 1000। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल किया तो यहाँ पे आ गया 230, इन दोनों का टोटल किया कितना आ गया 16500, फिर इन दोनों का टोटल किया ये आ गया हमारे पास 1500, 16500 माइनस 1500 15000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहते हैं प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय ए कंपनी कास्ट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग वाज 50,000 वेयर एज द नेट प्रॉफिट इज डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल अकाउंट वाज 29,750। कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। तो सबसे पहले उसने क्या बोला कि जो कास्ट अकाउंट है उसका कितना बता रहा है, वो प्रॉफिट कितना बता रहा है 50,000, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो बता रहा है 29,750। एडजस्टमेंट साथ में उसने बोला है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। ओवरहेड एज पर कास्ट अकाउंट्स वर एस्टिमेटेड ₹8500। कहता है जो ओवरहेड है कास्ट अकाउंट के मुताबिक 8500 है। द चार्ज फॉर द ईयर शोन बाय द फाइनेंशियल अकाउंट वर ₹7000, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो कितना बता रहा है 7000। डायरेक्टर फीस शोन इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली फॉर ₹2000। कहता है जो डायरेक्टर फीस है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में कितनी बता रहे हैं 2000। द कंपनी अलाउड 5000 एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कहता है कंपनी कितना प्रोविजन बता रही है 5000 फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। वर्क वाज कमेंस ड्यूरिंग द ईयर ऑन ए न्यू फैक्ट्री एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ₹30,000 वाज मेड। Depreciation at the rate of 5% per annum was provided for the financial account for 6 months। कहता है जो न्यू फैक्ट्री बनाई गई उसमें से 30,000 की एक मशीन लगाई गई और उसके ऊपर कितने डेप्रिसिएशन देना अपने 5%, कितनी देर के लिए 6%, 6 मंथ के लिए। शेयर ट्रांसफ़र फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वर 1000। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वाज 15,000। तो सबसे पहले क्या लेना हमने, फ्रॉम द फॉलोइंग above prepare a statement reconcile the figure shown by the cost and financial account। तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एज पर कास्ट अकाउंट। प्रॉफिट एज पर कास्ट अकाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास 50,000। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट एज पर कास्ट अकाउंट। हमने बेस किसका लिया कास्ट अकाउंट का। अब लिखेंगे ऐड, तो ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड 8500 माइनस 7000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 1500। ये कहाँ से आया 8500 और 7000, इन दोनों का डिफरेंस। ओवरहेड एज पर कास्ट अकाउंट वर एस्टिमेटेड एट ₹8500। द चार्ज फॉर द शेयर
शोन बाय द फाइनेंशियल अकाउंट 7,000, कास्ट अकाउंट 85 बोल रहा था, फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना बोल रहा था 7,000, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1,500। अब इसके बाद उसने बोला था डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस शोन इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली फॉर रुपीज़ 2,000, क्या था फाइनेंशियल अकाउंट में शो किया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डायरेक्टर फीस, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 2,000, ये क्या आ गया डायरेक्टर फीस, अमाउंट कितना आ गया 2,000। फिर इसके बाद इसने बोला था द कंपनी अलाउड 5,000 एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अमाउंट कितना आ गया 5,000। अब इसके बाद इसने बोला था द कंपनी वर्क वाज कमेंस ड्यूरिंग द ईयर ऑन ए न्यू फैक्ट्री एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज़ 30,000 वाज मेड, एक्सपेंडिचर कितना बोला उसने 30,000, डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम वाज प्रोवाइडेड फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट फॉर 6 मंथ, तो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 5%, यहाँ पे क्या लिखेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन रुपीज़ 30,000 फॉर 6 मंथ, तो 30,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, 6 1 जा 6 2 जा 2020 2 1 जा 150 155 जा 750, ये भी आ गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या दिया था शेयर ट्रांसफ़र फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज़ 1,000, तो यहाँ पे आएगा रिसीव्ड है शेयर ट्रांसफ़र फी, तो यहाँ पे कितना आ गया 1,000, क्योंकि ये हमारी क्या है इनकम। अब यहाँ पे इसके बाद प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स वाज रुपीज़ 15,000, तो यहाँ पे क्या आएगा प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 15,000। बस लास्ट, अब क्या करेंगे हम इन दोनों का टोटल, यहाँ पे आ गया 2,500, इन दोनों का टोटल किया तो कितना आ गया 52,500। अब इन तीनों का टोटल करेंगे 257 22,750, कितना टोटल आ गया इसका 22,750। अब माइनस करेंगे, ये आ गया हमारे पास 29,750, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, अमाउंट कितना आ जाएगा 29,750।